हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट हैंड रिटन नोट्स। आज की हमारी पाठ योजना है आकृतियों की जानकारी। बच्चों को आज हम आकृतियों की जानकारी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले पता है आपको, जैसे कि पाठ योजना में इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, छात्राध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि, दिनांक। अब आते हैं सहायक सामग्री, जो कि है श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, किताब, मोबाइल फोन इत्यादि। सामान्य उद्देश्य। अब इस विषय को पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को गणित के विषय की जानकारी देना। दूसरा, छात्रों को दैनिक जीवन की उपयोगिता देना। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। छात्रों को सामान्य आकृतियों का ज्ञान देना। छात्र कठिन प्रश्न को हल कर सके, ताकि छात्र कठिन से कठिन प्रश्न को भी आसानी से हल कर सकें। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में अध्यापक विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, बच्चों 1 रुपए का सिक्का कैसा होता है? उत्तर, गोल मैडम जी। प्रश्न दूसरा, आपके घर के दरवाजे का आकार कैसा होता है? उत्तर, समस्यात्मक प्रश्न। बच्चों के लिए ये प्रश्न समस्यात्मक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि किस शेप को क्या कहते हैं। अब आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम आकृतियों की जानकारी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे बच्चों को विषय की कथन के बारे में बताएंगे कि उद्देश्य कथन क्या है आज का आकृतियों की जानकारी। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य आते हैं। आकृतियों की जानकारी। बच्चों, गणितीय भाषा में हम भिन्न भिन्न आकृतियों को ज्यामितीय आकृतियां कहते हैं। ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन सी होती हैं? बच्चों, आप जो किताब पढ़ते हैं वो आयताकार होती है, गेंद वृत्ताकार होती है, बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। अभी यहाँ पे हम बिंदु बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बनाकर बताएंगे कि इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों ही नहीं होती है, तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई बिंदु आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जो तीनों तरफ से घिरी होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब हम चतुर्भुज जो है वो श्यामपट्ट पर बनाकर बच्चों को दिखाएंगे। गेंद का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। बच्चे बोलते हैं वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार। 6 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को षटभुज कहते हैं। ये हम षटभुज बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बनाकर दिखाएंगे। पुनरावृत्ति। इसमें अध्यापक बच्चों से कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे प्रश्न 1, बिंदु किसे कहते हैं? उत्तर बच्चे देते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। प्रश्न दूसरा, त्रिभुज कितनी रेखाओं से घिरी होती है? उत्तर, 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मूल्यांकन। अब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। चतुर्भुज कितनी रेखाओं से घिरी होती है? उत्तर, 4। षटभुज कितनी रेखाओं से घिरी आकृति होती है? उत्तर बच्चों द्वारा दिया जाता है 6 रेखाओं से घिरी होती है। अंत में हमारा आता है बिंदु गृह कार्य, जो कि अध्यापक और बच्चों के लिए, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। छात्रों, आप सभी कैंची की सहायता से कागज की 4 आकृतियों को काट के लाएंगे। तो ये कार्य अध्यापक द्वारा बच्चों को दिया जाता है। तो आज की हमारी ये पाठ योजना इतनी ही थी। ये थी आकृतियों की जानकारी, जो कि आज हमने बच्चों को दी। यदि आपको मेरा कंटेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।